ऐसा है, बादल का महल है, मेघ महल पर्दाफ राजत कुंज निकुंज। राजत ने बैठे नेह की सेज पे कस बरसत सुकुंज। ऐसा महल जो मेघ मने बादल का, बादल की तो उसकी जो दीवारें हैं, बादल की छत है, बादल की फर्श है, बादल के छज्जे निकले हैं, बादल के शिखर है, बादल की ध्वजा पताका है। और जो ये इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष 9 रंग का होता है। तो इस महल की जो चौखट है, चौखट पे दरवाजे पे सुंदर इंद्रधनुष के पर्दे लगे हुए हैं। और जंगला पे जो फुइयाँ हैं, जैसे लड़ियाँ नहीं टूटती हैं फुहारों की, बूंदों के पर्दे। माने विचित्र कुंज। बादल तभी थोड़ी हवा बह जाए, कहाँ से कहाँ उड़ के चला जाए, अब उसका महल होगा, क्या कलात्मकता होगी। माने श्यामा श्याम की जो ये निकुंज स्थली है, यहाँ असंभव संभव सब विचित्र विचित्र बातें हैं, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। अलवेलीजों में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। रसिक रसीली राधा रस ही सौंवरी हैं, रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी। तो ये जो महल है ये मेघ का है, और दामिनी जिसमें कौंध रही है जहाँ तक। ध्रुवा जो है, ध्रुवा टूट रहे हैं, उड़ उड़ करके शोभा बढ़ा रहे हैं, बग पंक्तियाँ उछल रही हैं हजारों की तादाद में। माने आप देखेंगे जो ये भादों का महीना आता है, इसमें बगुला की पंक्तियाँ होती हैं, वो मालाकार उड़ते हैं आकाश मंडल में, जैसे लगता है कोई माला उड़ रही हो। माने समूह टोल के टोल उड़ते हैं। ऐसे कुंजों में, बरामदे में, कुंज के अंदर, आस पास, इर्द गिर्द ये सुंदर जो बग पंक्तियाँ उछल रही हैं, उसमें जहाँ तहाँ बिजली पहुँच रही है। और अद्भुत इसके अंदर सुंदर स्पेशल सैया है, सुंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर चित्रावली है, और जो उनके सुख देने वाली जो अनेक जो सुविधा की चीज़ें होती हैं, सब इस महल में उपस्थित है। तो इसमें ले आकर के प्रिया प्रीतम को बिलसाएंगे, ये बाद की बातें हैं। अभी हम लोग स्मरण करेंगे सबसे पहले अत्यंत संक्षिप्त रूप में। सर्वप्रथम जैसे जो प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है, वो श्यामा श्याम की सर्वप्रथम मंगला कराती हैं, मंगला के बाद स्नान कराती हैं, स्नान के बाद विधिवत श्यामा श्याम का श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार कुंज में नख से श्रृंगार करके, गंध से चरच करके, माला धारण करा करके, और मुखबास तांबुल आदि दे करके, दर्पण दिखा करके, और एक एक शोभा को वर्णन करके, गान करके, श्यामा श्याम को उस रूप सुधा में पगा करके, और फिर श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, आरती उतारती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, और मुख कमल कर कमल को पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, और तांबुल अर्पण करती हैं। फिर प्रिया जो के और लाल जी के भाल पे सुंदर रोरी की तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत बजराती हैं। और फिर प्यारी प्रीतम को दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके श्रृंगार आरती उतारती। श्रृंगार आरती उतारने के पश्चात चरणों में प्रणाम करती हैं, और इसके बाद प्रिया प्रीतम को वन विहार के लिए पधरावनी कराती हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं आरती के बाद, चले तहाँ ते उरनो मैया, चले तहाँ ते उरन ओ मैया, चले तहाँ ते उरन ओ मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया, बिहरत कुंजन कुंजन
मैया चाल मराल दिए गर मैया चाल मराल दिए घर मैया गिरची चितवन निरखत चाहिया गिरची चितवन निरखत चाहिया आस पास तेरी हो आस पास तेरी हो आस पास सो है सब सहिया 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 जुगल चंद्र मुख रुख चख चाहिया जुगल चंद्र मुख रुख चख चाहिया ओ कर चोर मोर छल गहिया ओ कर चोर मोर छल गहिया अपनी सब साँझ सजहिया अपनी सब साँझ सजहिया। तो श्री धाम वृंदावन की जो पावस ऋतु की शोभा है, इनका दर्शन कराती हुई और लाल लल्ला को रस में पगाती हुई मार्गों में बहुत सुंदर सुंदर लीला है, जैसे नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए श्यामा श्याम अनेक कौतुक प्रकट करते हैं, सखी जन कौतुक प्रकट करती हैं और लीला अनेक लीला श्यामा। देखिए श्यामा श्याम का नाम ही है लीला बिहारी, ये निरंतर लीला परायण ही है, इनकी एक एक जो अदा है वो लीला से परिपूर्ण है। तो नूतन नूतन लीला प्रकट करके स्वयं भी डूबते हैं और सहचरी यावन मात्र को डुबाते हैं, सुख में पगाते हैं। तो नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृगना अगा। समग्र सुखों की संपत्ति है, समग्र संपत्तियों की संपत्ति है प्रिया प्रीतम, जिनको निरख करके सहचरी बिंद तृप्त नहीं होती हैं, आघाती नहीं है, मतलब निरंतर निहारती रहती है। जानते हैं ये एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है। ये सखी जन सिद्धांत कर रही हैं कि हे साधक वर्ग, जैसे प्रिया जो को निरंतर प्रियतम निहारते रहते हैं और प्रीतम को प्रिया जो अपलक नेत्रों से निहारती रहती हैं, और जुगल सरकार को हम समग्र सहचरी वृंद और यहाँ की जितनी जो प्रजा है वो सब अपलक नेत्रों से निहारते रहते हैं, इनकी लीला देखती रहती हैं और इनकी शोभा पान करती हैं। माने यही जीवन है। सखी न के प्राण न की मनो जीवन ने, सखी न के प्राण न की मनो मूर्ति लाड़ी लीलाल बनाई समारी। माने सखियों के साक्षात मूर्तिमान प्राण ही मानव प्रिया प्रीतम के रूप में राज रहे। माने यूँ समझ लें कि सखियों का प्राण ही पूंजीभूत रूप में प्रिया प्रीतम के रूप में राज रहा है। प्रिया प्रीतम कोई और नहीं है, सखियों के प्राण हैं। सखी के प्राणन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई समारे। सभी सखियों के प्राणों के पुंजीभूत स्वरूप है वो प्रिया प्रीतम। माने सखी अपने प्राण को ही दुलरा रही हैं, प्राण को ही लड़ा रही हैं, प्राण को ही सेवन कर रही हैं, प्राण को ही दुलरा रही हैं। माने तात्पर्य ये है कि सखियों का आत्मा, सखियों की दौलत, सखियों का सर्वस्व है प्रिया प्रीतम। तो ये सिद्धांत करें कि हे साधक वर्ग, तुम भी प्रिया प्रीतम को इन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के
तुम निरंतर नहीं कर सकते हो तो कुछ समय बांध बांध करके इनको निहारो, यही सारा तिसार है। सर्वे विधि निषेधा ये तेरेसु किंकरा। ये कितनी बढ़िया बात कही है कि जितनी विधियां हैं और जितने निषेध हैं सब इसके किंकर हो जाएंगे अगर आप प्रिया प्रीतम का अनवरत स्मरण करेंगे, उनको लाड लड़ाएंगे। तो सारी जो विधियां हैं, ये करना है ये नहीं करना है, सारे निषेध हैं, वो उसके गुलाम हो जाएंगे, मतलब वो इनसे परे हो जाएगा, महासुख के सिंधु में समा जाएगा। सबका सार ही है ना, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। सबका सार ही। महावाणी जी की सेवा सुख में वर्णन करते 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 जो अंतिम पद है 84 पद, जो 84वां पद है, उसमें अंत में वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली सबका सारे प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। और नित्य विहार में क्या है? सेवा ही सेवा है।